न्यारा, सारे जग में सबसे न्यारा, सारे जग में सबसे न्यारा, सारे जग में सबसे न्यारा, सबसे सुंदर देश हमारा, सबसे सुंदर देश हमारा। भक्त फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तो भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर ये होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भारत वैभव पाए परम, भारत भक्तो भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भारत होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, 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 शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सबसे पहले मानवता ने आंखें खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यही की खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, और जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है, देवों की भी चाह रही है लेवे यहाँ जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि वंदे मातरम कुछ खास लोग गाते हैं, पूरे देश के नहीं, कुछ लोगों का कहना है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, मेरे सामने किसी विशेष प्रदेश के लोग हैं, पूरे भारत के, जिसमें केरल के भी हैं, तो सिक्किम के भी,
अगर कश्मीर के हैं तो गुजरात के भी, कि मेघालय के जयंतिया गारो या हो खासी, 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 त्रिपुरा मणिपुर मिजो असम के वीर सभी वनवासी, त्रिपुरा मणिपुर मिजो असम के वीर सभी वनवासी, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले। बार बार चाइना कोई बात कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, कहता कि नहीं कहता है, लेकिन यहां कोई अरुणाचल प्रदेश से आए क्या हैं? अरे वैसे हम सारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश का मतलब है जहां पर अरुण सबसे पहले आए, जहां पर मानवता सबसे पहले आंख खोले। लेकिन हमको पता लगता है क्या? क्योंकि मुझे मालूम है अभी नवंबर जाएगा और नवंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर आएगा, और दिसंबर आएगा तो 31 दिसंबर आएगी कि नहीं आएगी? और 31 दिसंबर की रात को 12 बजे क्या होगा? नया साल मनेगा ना? अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, रात को 12 बजे मेरे पास फोन पर मूर्खता भरे एसएमएस आते हैं, नया सूर्य उगा। आज तक 12 बजे किसी ने सूरज देखा क्या? देखिए, हंसना मत, हो सकता है हमारे बच्चे भी उस दिन नववर्ष मनाए, आप ना मनाए, लेकिन टीवी मनाकर दिखाएगा बार बार ये भारत का नववर्ष है। तो एक बात याद रखना, जब बच्चे पूछें आप कहेंगे नए साल में क्या अंतर है, उनका नया साल हो या इनका हो। शिक्षा चाहे कोई दे, क्रिश्चियन मिशनरी शिक्षा दे ठीक है, वो शिक्षा दे ठीक है, एनजीओ शिक्षा दे ठीक है, और वन बंधु परिषद शिक्षा दे रहा है, ये तमाम लोग शिक्षा दे रहे हैं, एक ही तो काम है। नहीं, एक काम नहीं, कोई ना कोई अंतर है। अंतर समझे, पहले अंतर समझे नए साल से। 12 बजे रात को कौन सा नया सूर्य उगता है? मैंने पूरी दुनिया में जाकर पूछा, अमेरिका में पूछा 12 बजे कौन सा दिन निकल रहा है, लंदन में पूछा कौन सा दिन निकल रहा है। बाद में निष्कर्ष निकला, जब भारत में सुबह 6 बजती थी तो उस समय लंदन में कितनी बजती थी? लंदन हमसे पूरा 5 साढ़े 5 घंटा पीछे है। कैलेंडर बनाना हमको लंदन ने नहीं सिखाया, हमको जापान ने नहीं सिखाया, दुनिया के किसी देश ने नहीं सिखाया। अब तो कहते हैं टुडे इज संडे, मंडे। संडे को संडे क्यों कहा, कंडे क्यों नहीं कह दिया? संडे को संडे इसलिए कहा, दुनिया में किसी भाषा ने नहीं कहा। केवल हमारे ऋषि जो कभी जंगलों में रहते थे, वनवास में रहते थे, उन ऋषियों ने जंगल में रहकर कहीं आर्यभट्ट, कहीं वराहमिहिर, कहीं भास्कराचार्य, कहीं जीवक, भरद्वाज, हमारे ऋषि मुनि ने बैठकर दुनिया को कैलेंडर बनाना सिखाया था। सबसे पहले भारतीयों ने कहा एक साल में 365 दिन होंगे, पूरी दुनिया ने हमारी नकल करके 365 दिन बनाए। हमने कहा एक साल में 12 महीने होंगे, पूरी दुनिया ने हमारी नकल करके 12 महीने बनाए। अंग्रेजी कैलेंडर में पहले 10 महीने होते थे, 12 नहीं होते थे। दुनिया में सबसे पहले भारत के एक ऋषि ने खड़े होकर कहा एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, पूरी दुनिया ने हमारी नकल करके कहा ठीक है, तुमने कहा 7 तो 7, क्योंकि चलेगी भारत की बात। आर्यभट्ट ने कहा था, और आर्यभट्ट ने कहा था पहले दिन का नाम होगा रविवार यानी सूर्यवार, अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कर दिया संडे। हमने कहा दूसरे दिन का नाम होगा सोमवार, मूनवार, मूनडे। अच्छा, नकल किसने की? पर उन्हें अकल तो लगाई ना। मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया, लेकिन कहने आया हूं, उज्जैन में देश का केंद्र है, उज्जैन एक मंदिर है महाकाल। महाकाल नाम क्यों रखा महाकाल का? क्योंकि दुनिया की आज की हमारी घड़ियां, आपकी जितनी घड़ियां हैं, ग्रीनविच से टाइम मिलता है। मैं लाइन देख कर आया हूं, लंदन में लाइन बनी हुई है, बोलते ग्रीनविच, दिस इज 0 पॉइंट। नहीं, लंदन में 0 पॉइंट नहीं था, पहले 0 पॉइंट भारत में था। और जब भारत के सुबह ऋषि खड़े होकर 6 बजे कहते थे सूर्य उग गया, तो लंदन वालों को रात को 12 बजे कहना था हैप्पी डे, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। हमको सुबह 6 बजे मनाते देखकर लंदन में 12 बजती थी, हम कैलेंडर चेंज करते थे। हमको देखकर लंदन को भी कैलेंडर चेंज करना पड़ता था, लेकिन लंदन को देखकर हम अपने कैलेंडर चेंज करने लगे। आइए दोस्तों, इतने कम समय में कितनी बातें कर लूं, मेरी इच्छा रहेगी, लेकिन जरा सच सुनने को तैयार रहिएगा। क्योंकि 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक तो होता है अच्छा कार्यक्रम जो आप कहीं भी देख सकते हैं, दूसरा कार्यक्रम होता है सच्चा कार्यक्रम। लेकिन सच्चा सुनने के लिए हिम्मत, क्योंकि एक गीत मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, जरा एक बार मेरे साथ गाइए। यहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिव
चैन की बंसी बजाता लाए सूरज नया सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ये अच्छा गीत है? कितने लोग मानते हैं कि अच्छा गीत है? कितने लोग मानते हैं अच्छा गीत है? अच्छा है? बोलो हाँ। अच्छा, अब हाथ नीचे करो। कितने लोग मानते हैं कि सच्चा गीत है? यार मैंने सुना वनवासी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ये दिल्ली वाले हाथ उठाए, बंबई कलकत्ता मद्रास से लोग अगर हाथ उठाते हैं, मान लूंगा शहर में रह रहे हैं, आदत बन गई, क्योंकि बिना झूठ के काम। अच्छा बताओ, ईमानदारी से खाता भी लिख दोगे तो चल जाएगा काम? ईमानदारी से बोलना। तो मैं एक बार बताऊं, इस गीत के शब्द ध्यान से सुनना। बहुत हम गीत गाते हैं 50 सालों से, देश महान, मेरा भारत महान। एक दीवार पर लिखा पड़ा 100 में से 90 बेईमान। फिर भी अच्छा, अगर 100 में से 90 बेईमान नहीं होते तो शिक्षा के लिए क्या वन बंधु परिषद को काम करना पड़ता? और यहां ठंड के टाइम पर रात को मच्छरों में आकर आप बैठते क्या? क्यों बैठे हैं? कि कहीं ना कहीं महानता में गड़बड़ है, हम नारे कुछ और लगा रहे, होता कुछ और। इस गीत के शब्द हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जितने हमारे वनवासी भाई, आज देख रहा था, कथन सुन रहा था, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, हमारे गांव में ये नहीं था, समस्याएं है या नहीं? और अगर डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा कर रही है तो हम क्यों सुनते हैं कि कहीं ना कहीं किसान ने आत्महत्या कर ली, कहीं वनवासी परेशान हो रहे हैं? यानी गड़बड़ कहीं ना कहीं। गीत अच्छा है लेकिन सच्चा। यहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जिन जिन ने हाथ उठाया जरा वापस उठाकर बताना कि हाँ, हम अपने घर पे कभी ताले लगाते हैं। यहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, और यहां किसी नगर में, किसी ग्राम में कोई ना ताला। जरा हाथ उठाना, कितने लोग घर पे ताला लगाते हैं? 2-4 वनवासी बोल रहे हैं हमारे घर पे ताला लगता। ताला लगाओ कहां से? ताला लगाने के लिए दरवाजा होना चाहिए। कई सारे वनवासी क्षेत्रों में गया मैं, लोग बोलते शनि सिंगणापुर जाओ। मैं गया था मेरे मित्रों के साथ अभी पिछले दिनों कार्यक्रम करने, शनि सिंगणापुर चलो। मैंने कौन सी बहुत बड़ी तोप है? बोले क्यों? बोले इस गांव में कोई ताला लगाता है। मैंने चल ऐसे गांव बताऊं वनवासी के जहां दरवाजा ही नहीं है। अच्छा, गलत है क्या? जब दरवाजे नहीं, जिसकी मर्जी पड़े आजा, खुला है दरवाजा। तो मेरा कहना दोस्तों, हम दरवाजा खोले, लेकिन यहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। काशी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी ना होतो तो सुनती होती सबकी। हर युग में परमात्मा होता लेकर बचा रहा है इस देश को, वरना स्थितियां तो ये नहीं बताती कि ये देश सोने की चिड़िया, कि सोने की चिड़िया था भारत, अब ये देश दिवाला है। सोने की चिड़िया था भारत, अब ये देश दिवाला है। राजनीति की धारा बन गई, अब ये गंदा नाला है। कुर्सी माई जिसने पाई, सेवा का देकर नारा। जूते चप्पल गेहूं तो पे शक्कर खाई और चारा। नजर जमाओ वही नजर में आ जाते घोटाले हैं। कि नजर जम, अभी तो ताली वाली बात तो आप बोल रहा हूं यार, एडवांस में पेमेंट कर रहे हो। कि नजर जमाओ वही नजर में आ जाते घोटाले हैं। नजर जमाओ वही नजर में आ जाते घोटाले हैं। और घोटालों की जांच में उससे भी भारी घोटाले हैं। घोटालों की जांच में उससे भी भारी घोटाले हैं। 55 करोड़ को घोटाला हुआ था। 55 करोड़ का घोटाला हुआ था, बोफोर्स का घोटाला। और 55 करोड़ के घोटाले की जांच में 260 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। और उसके बाद गवर्नमेंट कह रही बंद कर दो। 70,000 करोड़ का घोटाला किया तेल घी ने, और आज भी जेल में बैठकर तेल घी खा रहा है। साथ भी प्रज्ञा का नार्को टेस्ट करवाओ। तो जिसका नाम तेल घी ने लिया है 4-4 बार, अब मैं नाम नहीं बताऊं, लोग बोलेंगे अरे रहने दे यार। यहां पहले ही कार्यक्रम कर रहे हैं, कल बाबा जी को मैंने सुना, बाबा रामदेव जी आए, लेकिन उन्होंने अंत में एक बहुत अच्छी बात की, विश्व हिंदू परिषद का क्षत्रिय रूप देख रहा हूं। क्योंकि अगर केवल गीत गाकर चला जाऊंगा, मेरी इच्छा राम का चित्र बनाकर चला जाऊं, मेरी इच्छा होती है हंसी के कार्यक्रम करूं। राजेश जी बता रहे थे बहुत हास्य के कार्यक्रम करता हूं मैं, लेकिन मेरे मन की एक इच्छा होती दोस्तों, अगर मैं आपको हंसाऊं तो अपने दिल का दर्द लेकर कहां जाऊं? आइए दर्द का भी स्वाद लीजिए।
कि गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा। वीणावादी निमग्न है कला के नाम पे, वीणावादी निमग्न है कला के नाम पे, शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे। है ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए, है ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए, और आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए। और ये स्वर क्यों, स्वर केवल एक कारण से दे रहा हूं, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम करता हूं तो अपन जब गाड़ी टॉप में डालते हैं तो डायरेक्ट टॉप में डालते हैं क्या, पहले क्या करते हैं, पहले थोड़ी देर न्यूट्रल में गुर्र गुर्र करना पड़ता है ना, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप। लेकिन यहां तो ऐसी स्थिति, इधर स्टार्ट और सीधी। अच्छा, आपको मौका मिल रहा है क्या, वन बंधु परिषद का काम कर रहे हो, आपको ऐसा मौका दिया क्या कि अभी आराम से काम कर लो, कुछ दिन बाद, इस साल बहुत है इतने स्कूल, अगली बार देखेंगे 10 साल बाद, दिया क्या मौका? मेरे को भी नहीं दिया। तो वो एक पुरानी कहावत है, अब तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप लोगों का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं, जितनी देर मेरे कलाकार गाते हैं उतना कुल टाइम मेरे पास है। उसी में कहना चाहूंगा दोस्तों, हम बाहर क्यों कहने जाए, वन बंधु परिषद ने यह नहीं कहा गालियां दी बाहर जाकर सरकार क्या कर रही है, ये विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, यह नहीं कहा। किनके सामने शिकायत लेकर गया वन बंधु परिषद, किनके सामने शिकायत लेकर गए हमारे अधिकारी, अपने ही लोगों के सामने शिकायत लेकर गए। क्यों? कि धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई के चिबन के काटती हो चोटियां, और दवाई के चिबन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए। आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए। बहुत बातें करने की, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने जितना हंसी का आनंद लिया उतना इसका आनंद भी लिया। और ये वास्तव में इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे कि राम की अपन बात तो करते हैं ना। अच्छा, गीता कितने लोगों को पसंद है? बहुत लोग नीचे हाथ कर लो, मेरे को मालूम सबको पसंद है, नहीं होगी तो भी बोलना ही पड़ेगा पसंद है। अच्छा, मेरे को तो एक बात मालूम है, मेरे घर पे गीता थी, मैंने बचपन में देखा, लेकिन घर पे गीता कोई पढ़ता मुझे मालूम है। जो मैंने देखा, पड़ोस में कभी कभी कोई गीता मांगने आता था तो हम पूछते थे गीता पढ़ना है क्या, बोले नहीं हमारे ताऊ जी के प्राण नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, गलत है क्या? आप लोग मस्ती में गा रहे हो, मैं कह रहा हूं आज ही गा लो, अभी गा लो, नहीं तो बाद में गाने का मौका। क्योंकि आपने एक शब्द सुना, जब कोई मरता है तो उसको ले जाते हैं ना, फिर क्या बोलते हैं, जोर से तो बोला है इधर। अच्छा, एक कल्पना करो, अभी अभी प्रयोग करना, कोई बूढ़े बसा मिल जाए, बसा राम नाम सत्य है, तो बसा आशीर्वाद देंगे क्या? सच बताओ ईमानदारी से, किसी जवान से बोल दो राम नाम सत्य, आशीर्वाद मिलेगा क्या? किसी बच्चे से बोल दो कि राम नाम, आशीर्वाद मिलेगा क्या? तो फिर जब बच्चे को राम नाम सुनना पसंद नहीं, जब बूढ़े को राम नाम सुनना पसंद, समझना बात को, जब बूढ़े सुनना नहीं चाहते राम नाम सत्य है, बच्चे सुनना नहीं चाहते राम नाम सत्य है, जवान सुनना नहीं चाहते राम नाम सत्य है, तो आखिर में अपन सुनाते किसको है? अच्छा, गलत है क्या? मेरा कहना दोस्तों, आइए और गाइए, कल श्रद्धेय इस देश को जिन्होंने योग सिखाया, पुरानी परंपराओं को जीवित किया, ऐसे श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज यहां पर आए थे ना। लेकिन अंतर समझना, बाबा रामदेव जी के हम दिल्ली में लगते कि नहीं लगते हैं? लगते हैं। कई लोग लाखों करोड़ रुपए देके जाते नहीं जाते? किसी वनवासी क्षेत्र में महाराज जी का कैंप लगा क्या? किसी इंटीरियर सिक्किम के जंगल में लगा क्या? जहां एकल विद्यालय चल रहा लगा क्या? क्यों नहीं लगा? क्योंकि महाराज जी कहेंगे दोनों पैर लंबे करो, नहीं ये लो चक्की चलाओ। अब आप चक्की चलाओ, अब गांव वाले वैसे ही चक्की चला रहे, चक्की चलाने की जरूरत? महाराज जी भी यही बोलते हैं, अपने जीवन शैली को सुधार लो। अरे जैसे आप गा रहे हो ना, मेरा कहना क्या है, कल भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, कल भी आप इतनी संख्या में उपस्थित रहिएगा। कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जागो हिंदुस्तानी,
पर एक बार बताऊं मैं आपको, कल जब आप गाना सुनेंगे ना तो आपसे कहा जाएगा सुनो, और मैं आपसे कह रहा हूं आप भी, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये कुछ बातें मैं चर्चा के दौरान फिर चित्र चालू करूं, लेकिन ये समझा दूं नहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही मैं घुसा कुछ लोगों ने पाओ, और एक तो इतनी हिट हुई, जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो एक पूरा पूरा लंबा हो क्या आगे। क्यों बाबा जी ने हीरे मोती लग रहा है क्या? और ऐसे ही बाबाओं के पांव छूने से कल्याण होता, तो आज तक कितने बाबाओं के पांव छुए रहे, हो गया कल्याण? अगर मंदिर बनाने से काम चल जाता तो शिक्षा मंदिर की आवश्यकता क्यों? फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। अरे कि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, कहा गया उसको ना समझा आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना चढ़वाए थे, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। मैं कविता गाऊंगा, लेकिन मेरा कहना मैं अगर गाऊं तो साथ में आप भी, अगर केवल शहरों में कुछ कथाएं कर देने पर, क्रूज में कुछ कथा कर देने पर, हवाई जहाज में बैठकर पंछियों को कथा सुना देने पर अगर देश का कल्याण हो जाता, तो इन गांव में जाकर हरि सत्संग समिति के आप लोगों को दान देकर इन छोटे छोटे गांव में कथा कराने की आवश्यकता, मेरा कहना राम का नाम सबके लिए फायदा होगा। और याद रखना, अगर मैं राम का नाम लूंगा तो मुझको फायदा होगा, और आप लेंगे तो आपको, और राम का नाम लेने पर फायदा क्यों होगा? यह कोई गपोड़ संग की बात नहीं है, वैज्ञानिक सिद्ध प्रयोग है, इसके अंदर 3 बीज मंत्र हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार आप भी गा लो। वंदौ राम नाम रघुवर को, 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 हेतु प्रसान भानु हिमकर को, हेतु प्रसान भानु हिमकर को। इस राम नाम के अंदर 3 बीज मंत्र मिले हैं। अगली बार जब पूरा कार्यक्रम हुआ तो बीज मंत्र शरीर पर कैसा प्रभाव करते हैं बनाकर बताऊंगा। और मेरी तो इच्छा है अभी प्रदर्शनी लगाकर लौटाऊं वेस्ट इंडीज से, हिंदू कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो मेरे मित्र पूछ रहे थे यहां क्यों नहीं लगाई, मैंने कहा यहां कौन देखने आने वाला है। याद रखना, वास्तव में हम बिंदी क्यों लगाते हैं? क्या भारत में बिंदी हम लगा रहे हैं? हम मांग क्यों भरते हैं? क्यों पांव छूते हैं? शंख के अंदर पानी भरकर क्यों बजाना? शंख जोर से बजाना। तो इस देश में फिल्म बनी पोंगा पंडित, अरे शंख को 600 क्यूबिक फीट की ताकत से बजाओ तो 2700 क्यूबिक फीट के हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। यह बात सत्यनारायण मौर्य इस मंच पर नहीं बोल रहा है, जगदीश चंद्र बोस ने बर्लिन में अपनी प्रयोगशाला में लोगों को लगाकर सिद्ध करके दिखाया। शंख के अंदर पानी भरकर रात को कोई महिला रखे, सुबह पिए, तो उसके बच्चे को कभी भी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तमाम बातें शंख के बारे में, तिलक के बारे में सब कहें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये जो आप गा रहे हैं, आप यही मान के चलो कि प्राणायाम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक बार गाकर देख लो मेरे साथ कितना प्रभाव होगा। वनवासी इतने सुखी क्यों? और हम स्वास्थ्य के मामले में और किसी मामले में नहीं। हम जब गाते हैं कैसे गाते हैं? इतनी जोर से चिल्ला के गाते हैं क्या? कहां से गाओगे चिल्ला के? हाथ से गुरुजी बैठे हमारे बीच में, अगर हंसना भी हो तो लाफ्टर क्लब में जाना पड़ता है, गलत है क्या? तो मैं तो एक बात कहूंगा दोस्तों आपसे, जब हम गाएं तो देखो एक बार गाकर देखो मेरे साथ, प्रभाव खुद ही बताता हूं। एक बार हल्का हल्का गाइए मेरे साथ, मेरे स्वर से स्वर मिलाकर। हरे राम राम, अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है देखते रहिएगा। हरे कृष्ण हरे, ठीक है ना? कोई असर पड़ रहा क्या? सीना हिल रहा था क्या? दांत हिल रहे थे क्या? खूब पेट में जोर से ऐसी आवाज आ रही थी क्या? हवा अंदर नहीं जा रही थी, बाहर भी,
लेकिन आप एक बार थोड़ा ऊंचे स्वर से गाइए, हरे रामा हरे ईमानदारी से गाओ तो मालूम पड़ेगा। रामा हरे 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 रामा, हरे हरे कृष्णा हरे। ठीक है, जरा प्रयोग करके देखना। अगर अभी मैं देख पाओ थोड़ी देर इस स्वर से गाना तो आपको लगेगा आपका सीना, यानी प्राणायाम वहां तक हो रहा है। लेकिन जो प्राणायाम महाराज जी सिखा रहे हैं कि अंदर तक दबाव पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए, तो आप यहां करने को तैयार हो क्या? यहां कोई नहीं गाएगा। बताओ उसके लिए कितनी जोर से गाना पड़ेगा? उसके लिए ऐसे गाना पड़ेगा, हरे रामा 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 हरे हरे। गा के बताओ। आहो बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, तालियां बजाना एक बार आपने। अरे इतना हंसना, इतना चिल्लाना हम सब सीख जाएं। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, जब कई बार लोग करते हैं, स्कूलों की बात चल रही है तो अंत में बोलते हैं शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन पता पड़ गया नहीं। आ गए थे नहीं अशोक जी, आखिर है तो हिंदू। तो क्यों प्रेम करता हूं, यह प्रश्न मुझसे अभी पूछा। विदेशों में ज्यादा पूछते हैं, वहां पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस गॉड में। ठीक है, हिंदू कंसेप्ट ऑफ गॉड, क्रिश्चियनों को भी कंसेप्ट ऑफ गॉड है, मुस्लिमों को भी कंसेप्ट ऑफ गॉड है, तो हिंदू में क्या अंतर है? तो मैंने केवल एक बात इसको बताने की कोशिश की अपने शब्दों में। दूसरे तमाम धर्म दुनिया के सिखाते तुम पाप की संतान हो। आदमी क्यों कहा जाता है? कई बार लोग मुझसे बोलते तुम कैसे आदमी? नहीं कि तू आदमी, तेरा बाप आदमी, तेरे को आदमी दिख रहा हूं मैं। तो बोलते आदमी नहीं हो। मैंने कि आदमी का मतलब क्या है? आदम हुआ की, आदमी शब्द कहां से आया? आदम हुआ की संतान आदमी। तो बोले तू कौन? मैंने कि हम तो महाराजा मनु की संतान। कितने लोग आदमी यहां पे? कोई भी नहीं। और मनुष्य कितने? धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में आपकी आवाज आनी चाहिए मुझ तक। में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। ये सिखाता है हिंदू धर्म। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। दुनिया के किसी धर्म ने अपने निवासियों को अमृत के पुत्र नहीं कहा यू आर सन ऑफ सिन, तुम पाप की संतान हो। आदम हव्वा ने पाप किया था, लेकिन हमारे यहाँ तो काम को भी पाप नहीं माना गया। धर्म, अर्थ, काम, ये दुनिया भर से पैसा लुटाकर भारत में भेजने वाले लोगों को इनके मजहब में सिखाया गया है सुई की नोक में से, सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन पैसे वाले को स्वर्ग
मैं नहीं कहता पढ़ लीजिए धर्म ग्रंथ, लेकिन हिंदुस्तान में कहा गया है 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से। आइए मैं वनवासी भाइयों से अनुरोध करूंगा, एक बार तालियां बजाइए हजारों हाथों से बांटने वाले तमाम भाइयों के नाम पर, यहां बैठे नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए। और आइए हम भी तालियां बजा लें इनके नाम पर, क्योंकि राम के हमने मंदिर बनाए, राम के गीत गाए, लेकिन राम के बच्चों को दिल्ली ने नहीं पाला, राम के बच्चों को अयोध्या पाल, राम के बच्चों को पाला तो जंगल ने पाला, और राम तो खुद भी इस शहर में कहां रह पाए। श्री राम का नाम जो मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसकी जीवन गाथा पर सारी दुनिया बलिहारी है। अगर न वन में जाते तो केवल राजा रह जाते वो, आदि पुरुष की भांति क्या घर घर में पूजे जाते वो। और लोग कहते राम ने किया क्या, कोल की निषाद केवटों को श्री राम ने मान दिया, भरत के जैसा भाई कहकर समता दी सम्मान दिया। घायल गीत जटायु के पर राम जटा से धोते हैं, पितृशोक संव्याकुल होते फूट फूट कर रोते हैं। रावण ब्राह्मण था देखो फिर भी धिक्कार आ जाता है। गांव गांव में जाकर सिखाया है, इन ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, इन बनियों ने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, और सिखाया था हिंदू धर्म में पाप सिखाया गया है, छुआछूत सिखाई गई है। लेकिन कहां छुआछूत है? दुनिया में कोई एक लाइन लाकर तो बताए, भंगी, ये भंगी जाति क्या भारत में थी? पूरा रामायण, पूरे वेद, पूरे उपनिषद में चैलेंज करता हूं, छोटा सा बालक हूं, लेकिन जितना अध्ययन किया मैं चैलेंज करता हूं, किसी ग्रंथ में से एक भंगी शब्द लाकर दिखाए तो सही कि भंगी जाति भारत में थी कहां। मुगलों ने हमारे राजपूतों को मान भंग किया था, जब उनको जीता उनके सामने शर्त रखी, या तो हमारा मेला उठाओ हम तुम्हारा मान भंग करेंगे, या हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, या तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो। हमारे भाई जिन्होंने इस्लाम को भी स्वीकार नहीं किया, राम को स्वीकार करते रहे, जीना नहीं छोड़ा, मुगलों का मेल उठाना स्वीकार कर दिया, राजपूत से मान भंगी बन गए, और मान भंगी से मान मिट गए, धीरे धीरे भंगी रह गए। कहां छुआछूत थी? और एक प्रश्न और आज खड़े होकर कह रहा हूं, दिल्ली में नोट कर ले, यहां अगर मीडिया हो तो नोट करके बताएगा थोड़ी, लेकिन नोट कर ले, नक्सलवाद के पीछे भूख है। मैं गया हूं कई क्षेत्रों में, 2 रुपए खाने के चावल के लिए नहीं है वनवासी के पास में। अगर 2 रुपए चावल के लिए वनवासी के पास नहीं है तो पूरे 2 करोड़ की AK-40 कहां से उसके हाथों में आ गई? इस बात का जवाब कौन पूछेगा इनसे? AK-47 राजधानी रेल को रोकने की सुरंग बिछाने भूखे पेट वालों की शैतानी है क्या? नहीं, इनके पीछे कहीं ना कहीं और कोई पाप है। मैं दोस्तों कविता में बहुत कुछ कहता आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं समय कम है, इसलिए केवल कुछ बातों को समझते चलें, कुछ बातों को, क्योंकि जब बुरा लगता है यहां पर आप इतने लोग आकर बैठ गए, लेकिन क्या हमारे सब लोग स्वीकार कर पाए अभी तक? अभी तक क्या पूरा समाज स्वीकार कर पाया वनवासियों को? नहीं। और आज भी अगर देख लें तो क्या हम राम को मानते हैं? सच बताना। विष्णु का मंदिर हमारे घर के बगल में भी होगा, और विष्णु का मंदिर तिरुपति बालाजी में भी। गलत है क्या? अब एक कठोरता सुन लेना, बुरा तो लगेगा, लेकिन हमारे बगल के विष्णु जी, ये कोई विष्णु जी है? 4 दिन से वही धोती चने चिरंजी खाने वाले राम जी विष्णु, कोई राम जी? असली राम जी कौन से जो सोने के सिंहासन पर बैठे हों? अच्छा मंदिर कौन सा? मैं उन मंदिरों में नहीं जाता जहां बहुत लंबी लाइन लगती हो। ये VIP स्टाइल है लाइन लगवाने की। मना करो, पांव मत छीनो, लोग जबरन कसा नहीं चाहिए, देख लेते हैं। ये दादागिरी हमारी बचपन का स्वभाव है, जिसका शोषण आज तक दुनिया करती आई। हम गलती करते हैं, हमारे शोषण करते हैं। इसलिए केवल एक बात कहूंगा, हमारे वेदों ने यह नहीं सिखाया, हमारे वेदों ने प्रार्थना दी, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। हम सब साथ साथ चलें, हम सबके मन एक जैसे हों, हम सबकी वाणी एक जैसी हो, हम सबके विचार एक जैसे। यह कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? इसलिए नहीं कि पढ़ने के बाद अगर मन में भेद आ गया तो क्या पढ़ाई सार्थक हो जाएगी? ये हमारे वेदों का ग्रंथ, हम सब साथ साथ चलें, हम सबके मन एक जैसे हों, नगरवासी के और शहरवासी वनवासी के मन अलग अलग, हमारी सबकी वाणी एक जैसी हो। लेकिन याद रखना, हमने गीत तो गाए, हमने वेदों की प्रार्थना की, लेकिन उसको अपनाया कि साथ चले और साथ में बोले वेद वचन ये प्यारा है, साथ चले और साथ में बोले वेद वचन ये प्यारा है। व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो, जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो। अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मसृजन करो, अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मसृजन करो। मुस्लिम को देखो कि मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है।
अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है। इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए, इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए। सोचो कि संतों ने क्यों मंदिर का चलन चलाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे गीत। दोस्तों कविता बहुत लंबी होगी, लेकिन अब बाकी की बातें, क्योंकि आरती का समय नजदीक आ रहा है, मैं एक दो चित्र और बनाऊंगा और उसके बाद अपन आरती के लिए खड़े। लेकिन तब तक गाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? कुछ साथ गा लें, और जब मौका मिले गा लेना चाहिए। कई बार तो लोग बोलते हैं हमारी तो आवाज ही ऐसी कैसे गाए। तो मैं एक बार बताऊं आपसे, आपकी जो भी आवाज है किसकी देन है? जब ऊपर से आप पैदा हुए थे तो आपसे कोई फार्म भरवाया था क्या? नहीं पूछ रहा, किसी ने भरवाया, मेरे से नहीं भरवाया था। ऐसा पूछा था क्या? एक फार्म दिया, उसमें टिक लगा दो, लता जी जैसी आवाज चाहिए टिक, आशा जी जैसी चाहिए नीचे, ऐसा कहा था क्या? आप गोरे हो या काले हो, परमात्मा ने क्या पूछ कर रंग बनाया? नहीं, परमात्मा ने जैसा बनाया वो सबसे बढ़िया। गलत है क्या? परमात्मा जी कलाकारी में हम टांग अड़ाने वाला कौन? इसलिए याद रखना, आपकी आवाज सबसे, जैसे परमात्मा ने कहा ना, श्रवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। इसलिए मैंने कहा अब पांव मत छीना मेरा, तुम भी उसी अमृत के पुत्र हो जिसका अमृत पुत्र में। अपने आप के स्वाभिमान को जगाओ, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। हम क्यों शहरों की तरफ ताकें, और शहर वाले भी क्यों वन की तरफ ताकें? जो वन की थोड़ी सी अच्छाइयां हैं, जो कठोर परिश्रम है, जो वन में प्रेम की भावना है, वो जरा सी शहर आ जाए, और शहर की जरा सी पंखे की हवा गांव चली जाए। यही तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी के लिए तो गांव गांव तक हम काम करते जा रहे हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, अब जब आप जोर से गाएं तो अब की बार वास्तव में जोर से गाना। और आपके बगल वाला अगर आपसे बोले ना तू गलत गा रहा है, तो उससे बोलना तू गलत सुन रहा, तेरे कान का इलाज कर। अच्छा गलत है क्या? देश के प्रधानमंत्री की कितनी आंखें हैं? गौर से देखा क्या? 4, उन्होंने बोले। अच्छा कितनी है? अच्छा लता जी के पास कितने गले हैं? और मोहम्मद रफी के पास? बताओ, नहीं तो आपसे पूछे तो केवल लता जी तो इतना अच्छा गाती है, हम क्या करें? उनको भगवान ने 4 गले दिए, हमको तो एक ही दिए। तो याद रखना, भगवान ने सबको अपनी आवाज दी है, सबको अपनी स्वरूप दिया है, और केवल स्वरूप नहीं दिया है। परमात्मा ने केवल हमको स्वरूप देकर नहीं भेज दिया, परमात्मा ने एक पुत्र देकर हमको उद्धार करने के लिए नहीं भेज दिया। परमात्मा ने हमको बनाया, और केवल बनाया नहीं, परमात्मा स्वयं हमारे अंदर आकर बैठ भी। इसीलिए ऋषि ने घोषणा की है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। परमात्मा अगर कहीं है तो कहां है? कहां? यही है। एक बार जोर से हाथ बोलो जरा, कहां है? तो उसको खोजना चालू करें कि नहीं करें? करें। सही है, तैयार हो क्या? तो कब से करें? परसों से? अरे अभी शिविर खत्म होने में 3 दिन बाकी है यार, कल से कर लेंगे। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करे? जीना तो है बरसों। हम कितने अच्छे अच्छे काम टाल लेते हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, हमारे ग्रंथों में दोनों तरह की बातें कही गई है। एक बात कही गई है कि जब भी विद्या कमानी हो और जब भी धर्म कमाना हो, अध्ययन करना हो, तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि हमें हजारों साल जीना, क्या पता कब काम आ जाए। जब भी पैसा कमाना हो, यह मत सोचना दुनिया 4 दिन की है। पैसा तो ऐसा सोचकर कमाओ, विद्या तो ऐसी सोचकर पढ़ो कि हजारों साल जीना, 10,000 साल जीऊंगा, क्या पता कब काम आ जाए। इसलिए विद्या कमाने में और धन कमाने में कभी प्रमाद। लेकिन दूसरी बात, एक बात ऋषि ने और कह दी, अगर मन में दान करने की इच्छा पैदा हो जाए तो ये मत कहना कल कर लेंगे। अगर दान करना है तो वो आज ही। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे कर केश, और ना जाने कह मारिए के घर के परदेश। अब तो कई बार लोग शिविर में आते हैं ना, कई बार ये कार्यकर्ता जो जंगल में जाते हैं काम करने के लिए, तो लोग बोलते जंगल जा रहे हो, उनने कुछ कर दिया तो क्यों भैया? एक बात पूछूं, सुभाष चंद्र बोस देश के लिए मरे, भगत सिंह देश के लिए क्यों? अगर देश के लिए नहीं मरते, जिंदा रहते क्या? 164 साल के भगत सिंह, ऐसा होता क्या? अगर जिंदा रहे तो भी, अगर ऐश के लिए जिए तो भी जिंदगी उतनी ही गलत है क्या? ऐश के लिए जिंदगी जिए तो भी उतनी ही है, और देश के लिए जिए तो भी। इसलिए आइए एक स्वर गाते हुए एक चित्र में प्रभु राम का बनाऊं, तब तक एक लाइन तो मेरे साथ जरा झूमकर। जिंदगी एक किराए जिंदगी एक झूमकर गाए, इतना
बदलना पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी को आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी। आवाज आना बंद हो गई, और याद रखना ये आवाज अगर निकलना बंद हो गई, अभी जब तक परमात्मा ने गाने का मौका दिया तब तक गा लिया तो ठीक, अगर नहीं गाया तो बाद में फिर कैसेट सुन सुनकर रो। जैसी चादर दी अगर मेली हुई तो धोना किसका काम है? लॉन्ड्री पे तो लॉन्ड्री पे दे सकते हैं क्या? याद रखना, एक बार गई तो गई, वापस ना माँ बाप ला सकते हैं, ना माँ ला सकते हैं, ना मम्मी ला सकती है, ना फादर। अगर एक बार मेली हो गई चादर, तो इस चादर को तो गंदा होने से बचा लें, और थोड़ा बहुत अगर मेल लग भी जाए तो दान के साबुन से। वो गीत नहीं सुना आपने? जन्म जन्म का पाप दान के साबुन से धुल जाए, और यहाँ जो देवे एक लंगोटी वहां पे बिस्तर पाए। क्या सोच रहा नादान, अपनी किस्मत को पहचान देते जाना। अठन्नी अठवन्नी का पुराना पहले पैसा फिर भगवान, देते जाना दान देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू, अरे पर कहा अठन्नी और कहा चवन्नी, चवन्नी तो चलना ही बंद। और जो अमेरिका का डॉलर 3 रुपए में मिलता था, 6 रुपए में मिलता था, वो 50 रुपए में मिल रहा है। और इसके पीछे गलती किसी और की। कई बार मैं कहता हूं हम अमृत पुत्र हैं, हम जगत गुरु हैं के थे हैं। विश्व में सबसे अधिक बिना पढ़े लिखे भारत में, इसलिए तो मेहनत कर रहे हो कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं। जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है। देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोड़ी अन्य हैं। चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में। और असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में। असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, पहले दास कबीरा रोए। अब सभी कुछ आवश्यक है दोस्तों, जितना शिक्षा आवश्यक है उतना ही स्वावलंबन भी। कई बार तो लोग बोलते हैं स्कूल चला रहे, ठीक है, अभी हरी सत्संग ये नया नाटक, अच्छा गलत है क्या? कई सारे विद्यार्थी बोलते बढ़िया काम दे रखा था, अब बोलो ये कहां का शेयर इकट्ठा करो, सब करना पड़ेगा, गलत है क्या?
एक साथ 1000 काम करना पड़ेंगे। क्योंकि याद रखना दोस्तों, अगर अपने पूर्वजों की अच्छी चीज का हम सम्मान करते हैं तो उनकी बुराई को कौन लेगा। इसलिए आइए, जितना ये आवश्यक है उतने गोरक्षा भी आवश्यक। लेकिन शहरों में नकली दूध है। और एक बार वन यात्रा में मैं गया था, आप में से कितने लोग गए? लेकिन जब वन यात्रा में गए और बिना दूध की चाय मिली, क्यों? क्योंकि शहर वाले तो बोलते कम दूध, एक इंजेक्शन वो ठोक, और गांव वाला बोलता गाय का दूध तो बछड़े के लिए। तो आइए, पूरे देश में एक अभियान और चल रहा है गायों को बचाने का। तो मैं राम का चित्र बनाकर आप सबको खड़ा करूंगा, तब तक आप मेरे साथ एक लाइन और गा लीजिएगा। यह भी कार्य उतना ही जरूरी। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, बन गोकुल का ग्वाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। देवी देव जितने त्रिभुवन में, देवी देव जितने भुवन में, बसते हैं सब गौ के तन में, बसते हैं सब गौ के तन में। देवी देव जितने त्रिभुवन में, बसते हैं सब के तन में। यूं नहीं घूमा करता था गौ के पीछे मोहन ये वन में। तुम्हें बना कर गया है कान्हा, तुम्हें बना कर गया है कान्हा, अब इनका रखवाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। कृष्ण बनकर अपनी गायों को बचाएं और राम बनकर जंगल में जाकर किसी शबरी के बेर खाकर आ जाएं। इस देश के बीच की दीवारें हम तोड़ दें, इसी के लिए तो है। वरना जिसने शिक्षा पाई उन्होंने देश की 12 गलत है क्या? बेईमान आदमी कितनी बेईमानी करेगा? मैं तो एक बात अभी जस्ट अमेरिका में तो एक बहुत अच्छा एक मेरा मित्र ने चुटकुला सुना। बोले क्या? बोले एक बार व्हाइट हाउस में बाथरूम खराब हो गया तो चाइनीज को बुलाया। बोले कितने पैसे लेगा? चाइनीज ने कहा $900। जापानीज पूछे तू कितने लेगा? बोले $1000। हिंदुस्तानी बुलाया, बोले तू कितने लेगा? बोले $2500। तो उस अंग्रेजी का दिमाग खराब हो गया। वो चाइनीज कर रहा है 1000 में, वो कर रहा है मतलब 1200 में, तू बोल रहा है 2500। 2500 का क्या करेगा? तो उसने 2500 क्या करूंगा, 1000 तो तेरे को दूंगा, और 1000 में उससे काम करूंगा चाइनीज से, बचेगा 500 जेब में करूंगा। तो भैया एक बात है, ये मुफ्त की हमने बहुत खाई जब तक तो तालियां बजा नहीं। इच्छा मेरी नहीं है कि अपनी परंपरा रोकूं, मैं गीत रोकूं, लेकिन आइए तब तक मेरे साथ में मेरे भाई जितेंद्र जो गीत हमारे वनवासी भाई गा रहे हैं, एक बार हम सब मिलकर गा लें। क्योंकि एक बात कहूंगा, मैं यहां पर खड़े होकर गा रहा हूं, ये मत समझना बाबा बहुत कलाकार है। मैंने तो गाना कहीं सीखा ही, चित्रकला जरूर मैंने एमए में जाकर डायरेक्ट एमए किया, उसके पहले तो मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो जब मैं बता रहा हूं मैं सीख सकता हूं तो आप भी, और जितने छोटे गांव का मैं रहने वाला हूं उतने छोटे गांव के आप भी हैं। इसलिए मैं एक बात जानता हूं, परमात्मा जितना मेरे अंदर है उतना आपके अंदर भी। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी, अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्णतम विकास ही शिक्षा है। किसी को अक्षर का नॉलेज करा देना शिक्षा नहीं है। अक्षर दे दिए और बेईमानी भी साथ दे दी तो उस शिक्षा से फायदा। इसलिए याद रखिएगा, ये तमाम काम आवश्यक है। इसलिए कभी बैठकर पीड़ा महसूस कीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी भी क्लास बहुत लगी। मंजू दीदी बता रही थी ना पहले कि बाबा हमारे साथ था, तो जितना आप बोलते ना 3 घंटे की बैठक, तो आप तो 3 घंटे में निपट गए। मेरे से पूछो शाम जी ने कितनी लंबी लंबी बैठक ली है। इसलिए आपसे कहूंगा भाइयों कि जो जितना डूबेगा
जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी। फिर आपके बीच में उन्होंने तो मुझे दायित्व दिया, बाबा पूरे देश में जाओ और युवकों को जगाओ। तो मैंने अपन तो फ्री खड़े ले जाओ। और वास्तव में कल भाई साहब बोल रहे तो तुम घोषणा कर देना, इनकी मेरी घोषणा करने से क्या होगा, लेकिन वास्तव में उनकी जो इच्छा है उसका पालन करना मेरा कर्तव्य, क्योंकि मेरी इच्छा है ये देश महान बने। माननीय श्याम जी की इच्छा है देश महान, और जो दिन में संघ के अधिकारी आए थे उनकी भी इच्छा है देश महान। और एक बात बताइए, शहर में रहने वाले आपकी भी इच्छा है या नहीं कि देश महान बने? कितने लोग इच्छा देश महान बने, कितने लोग इच्छा है? वनवासी हाथ नीचे रखो यार, इनको देख लो पहले, सबकी इच्छा है। अब वनवासी बताओ किन किन की इच्छा है कि भारत परम वैभव को प्राप्त हो? सबकी इच्छा है ना? तो आइए साथ गाइए, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, और सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। अपने स्थान से ऊपर खड़े होकर बिल्कुल मंच के पास तक आ जाए, लेकिन ध्यान रहे, एक मिनट ध्यान रहे, उधर हमारा माइक सिस्टम है, माइक सिस्टम को जरा भी टच, बिल्कुल एक मिनट, बाकी लोग आगे आ जाएंगे, ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, आप भी लोग उठकर आगे आ जाएंगे। सभी से अनुरोध करूंगा, मैं चित्र बनाऊं और हनुमान जी का गीत गाऊं, उसके बाद भारत माता की आरती करूं। सब अपने स्थान से जितना आगे आ सके, आज कोई बैरिकेड नहीं, क्योंकि बंबई वाले भी भारत माता के लाल हैं, ह्यूस्टन में रहने वाले भी भारत माता के लाल, और जंगल में रहने वाले भी। जिस माइक पर मैं गा रहा हूं उस माइक पर आप भी गा सके, हम सब झूमकर दुनिया को बता सके कि राम कुछ लोगों के नहीं है, राम तो सबके। आइए एक बार दोनों हाथ ऊंचे कर मेरे साथ गाइए, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये मैं इसीलिए, एक मिनट, मैंने इसीलिए जब कहा था ना, मैंने प्रदर्शनी यहां नहीं लगाई, प्रदर्शनी बाहर लगाई। क्यों बोला था? इसीलिए बोला था, ये गीत जो मैं आपके बीच में गा रहा हूं, हरे राम हरे कृष्णा, हमारी हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने कराया। क्यों हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने कराया ना? क्यों कराया? क्योंकि हमने हल्दी पर ध्यान, हमारे को शादी में लगाओ हल्दी तो दूल्हा बोलेगा मेरे को बहुत जल्दी, तो हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार से क्रीम खरीद के लाएंगे, हल्दी चंदन के गुण में इसमें समाए। अजीब बात है यार, 100 रुपए किलो की हल्दी पसंद नहीं, 75 रुपए की 15 ग्राम हल्दी पसंद, गलत है क्या? अब एक विज्ञापन आता, खुजली करने वाले, क्या बीटेक, हाँ अपने चाचा जी की दुकान है, मुफ्त में बांट रहा। अरे मेरा कहना, खुजली करने वाले गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक नीम की पत्ती, अरे लगाने की जरूरत नहीं, खाले वही बोलते यार। हमने अपनी नीम की कदर नहीं करी, अमेरिका वालों ने पेटेंट कराया, हमने अपने हल्दी को नीम को छोड़ दिया, हमने अपने हरे राम हरे कृष्ण को छोड़ दिया। कभी पैदा हुए थे भारत में प्रभुपाद, और भारत के लोगों से कहा था मेरे साथ हाथ उठाकर नाचो हरे राम हरे कृष्णा। भारत के लोगों ने कह दिया बाबा जी हम इतने पागल नहीं हैं, और माइकल जैक्सन ने भी मरा भी। आप और कहीं जाइए, प्रभुपाद अपने झोला डंडे उठाकर लंदन में चले गए, पूरी दुनिया उनके ऊपर नाच रही है। जितना गीत में यहां गाया है, इतना गीत अगर अमेरिका में गा दिया होता तो वहां के गोरे लोग दोनों हाथ पकड़ कूद रहे होते, हो रे राम। यार एक बार आइए, अपने उस प्रभुपाद से कहें, ए प्रभुपाद जब तुमने हमसे कहा था हरे राम हरे कृष्णा गाओ, हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ नहीं गाया, लेकिन ए प्रभुपाद अगर तुम फिर दुनिया में आकर हमसे कहोगे गाओ, तो अब की बार तुमको हरे राम हरे कृष्ण गाने के लिए ब्रिटेन जाना। तो आइए अपने राम का कीर्तन, अपने कृष्ण का कीर्तन, दोनों हाथ लेकर पीछे से लेकर आगे तक, हरे राम हरे राम, तालियां बजती रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा
राम और हरे कृष्ण महाराष्ट्र में बैठकर कोई और को कहे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा। और पंजाब में वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। और चले जाइए दक्षिण में, तो दक्षिण में कोई गा रहा है अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गैया मातरम गंगा मातरम गैया मातरम वंदे मातरम गैया मातरम गंगा मातरम गीता मातरम वंदे मातरम। बहुत गीत गाए हमने राम के, बहुत गीत गाए कृष्ण के। टूट गया मथुरा का मंदिर टूट गया, हमने गीत राम के गाए, लेकिन राम की एक दिन शमशान बन गई। हमने तांडव करने वाले शंकर के गीत गाए, लेकिन शंकर की काशी भी नष्ट हो गई। हमने कल कल करके बहने वाली गंगा के गीत गाए, लेकिन गंगा की धारा भी रुक गई कहीं ना कहीं हिमालय के अंदर। और क्यों हुआ देश के साथ ऐसा? केवल एक कारण था, हमने राम की आराधना की, हमने कृष्ण की आराधना की, हमने गंगा के गीत गाए, हमने शंकर के गीत गाए, लेकिन इन सबको जन्म देने वाली भारत माता के गीत तो आइए आज गाए वंदे मातरम पूरी ताकत से वंदे मातरम 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 वंदे मेरी कोई इच्छा थी भागीरथ बंकिम लाए थे ऊपर ये गंगा धारा।
आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, अद्भुत गरिमा महामंत्र की दासे व्रत से तार से वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्यधरा, सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा, बल पौरुष और विक्रमता का कण कण में है तेज भरा, बल पौरुषवर विक्रमता का कण कण में है तेज भरा, ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा विधन बहती है, ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा विरल बहती है, सारे जग को भ्रातृ भाव की मिली यहीं से परंपरा, सारे जग को भ्रातृ भाव की मिली यहीं से परंपरा, सुजला सुफला गुलामला सुजला सुफला गुलामला वरदा सुखदा भारती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, 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 तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, सागर की लहरें कहाँ है भारत माता? एक छोटा सा चित्र आप देख रहे हैं, किस भारत माता के गीत गाते हैं हम, किस भारत माता की वंदना करते हैं हम, किस भारत माता के गीत गाते हुए परेड निकालते हैं हम। कहाँ है भारत माता? कैसी भारत माता? आइए एक बार देखने का, समझने का प्रयास करें, कहाँ है हमारी भारत माता।
धरती जिस पर आप खड़े हैं, ये धरती जिस पर मंच बना है, मैं खड़ा हूं, ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती भारत माता। और केवल धरती भारत माता नहीं, धरती माता पर खड़े हुए हम सब भारत माता। अरे लहराता हुआ समुद्र, ये सिंधु सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, ये समुद्र है भारत माता, ये समुद्र है भारत माता। और इन समुद्रों से उठने वाली भाप और आसमान में जाकर गरजने वाले बादल, ये हमारे गरजने वाले बादल, ये भारत माता, ये बादल भारत माता। और इन बादलों से बरसने वाले बरसात का रिमझिम पानी, और इस पानी को लेकर बहने वाली नदियां, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये हमारी नदियां हैं भारत माता। हम कावेरी के पानी के लिए आपस में लड़ते रहे और भारत माता की जयकार बोलते रहे। ये हमारी नदियां भारत माता, खेत भारत माता, खलियान भारत माता, सीमा पर तेरा जवान भारत माता। अरे हरे भरे पेड़ है भारत माता, ये हमारे खेत भारत माता, खलियान भारत माता, ये हमारे हरे भरे पेड़ है भारत माता। और इन पेड़ों पर चहकने वाले पंछी, इन पंछियों का हमारा, इन नदियों का हमारा, इन सागरों का हमारा, हम सबका आपस में जुड़ जाए नाता, समझ लेना प्रकट हो जाएगी भारत माता। अगर केरल की हरी भरी नदियां भारत माता है, तो राजस्थान के रेगिस्तान के बवंडर, यदि हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की हवा भारत माता है, तो रेगिस्तान की गर्म हवा भी भारत माता। उन्नत शेष हिमालय जिसके शुभ्र ज्योति दिखलाता है, उन्नत शेष हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, हिममंडित कैलाश घर से गर्जन करके सागर तक, हिममंडित कैलाश घर से गर्जन करके सागर तक, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की लहरें, सागर की लहरें माँ तेरे पावन चरण पखारते, वंदे मातरम गाना कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाना कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर अभिषेक बन जाते माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले, भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार ले भारत सुर मेरा तुम्हारा, मेरे सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मेरे, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले, भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले, एक रहे कानून व्यवस्था सबको सम अधिकार मिले, एक रहे कानून व्यवस्था सबको सम अधिकार मिले, जाति भाषा पंथ भेद तो रूप रंग खुशबू भाई, जाति भाषा पंथ भेद तो रूप रंग खुशबू भाई, इन बातों को लेकर ना उस धरती पर हथियार चले, इन बातों को लेकर ना इस धरती पर हथियार चले, समरस भावों से समरस भावों से भारत माँ पुत्रों तुम्हें निहारती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, कर लो भारत माँ की आरती, कोटि कोटि भुज कर कर वालों से सीमाएं रक्षित हो, कोटि कोटि भुज कर कर वालों से सीमाएं रक्षित हो। पातालिका कपालिनी
के धरी नारायण नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते हिमालय समारभ्यं हिमालय समारभ्यं यावदिन्दु सरोवरम् वर्षं तदनाम भारत भारतीय प्रसंसति जयंती मंगलाकाली जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा। आइए आप आराम न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मन में जाकर पढ़ा रहे हैं, केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, इस भारत माता की सरस्वती के रूप में वंदना कर रहे हैं। आप जो कमा रहे हैं और कमा कर दान कर रहे हैं, इसी भारत माता की आप लक्ष्मी के रूप में वंदना कर रहे हैं। और आप जो गांव में तनकर खड़े हुए हैं, हाथों में हथियार लेकर, अपनी शक्ति लेकर, आप सब इसी भारत माता की काली के रूप में आराधना कर रहे हैं। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी जय दुर्गा क्षमा शिवा धात्री या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै पीछे खड़े हुए आगे हम सब मिलकर दोहराएं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नैया दुखों से तू ही तार पे सबकी नैया दुखों से तू ही तार पे बरसा दो महापिता। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, आओ तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बरसात की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अच्छा एक बार झूम कर गाइए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बरसात की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हिंदुस्तान की आओ तुम्हें दिखाए
हिंदुस्तान की आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से दिल मानो ये धरती है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जिनकी उम्र 50 से केवल वही जवान इस मंच पर मेरे साथ नचेंगे अभी, ठीक है? केवल वही जवान आइए। ये देश है वीर जवानों का हर बेटा का इस देश का यारो है, देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। चोरी छाती वीरों की यादों में शक्ति वीरों की याद आते हैं गाते हैं। अच्छा दिलदार है हम उनके लिए मुश्किल है। अच्छा अगर पंजाब में गाते हैं ये देश है वीर जवान का, तो गुजरात में कैसे नचते? सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरवाली ऊंचे शेरों वाली बिगड़े नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे शेरों वाली बिगड़े बना दे तेरे नाम रे। कैसा कठिन पल कैसी घड़ी है विपुला आन पड़ी है, विपुला आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रसता ये दुनिया रसता खड़ी है, मेरा जीवन बनाई तू सपना ओ शेरों सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरावाली तुझे तेरे वाली। आज वास्तव में हम पूरी दुनिया से क्या कहें? क्या हम कमजोर हैं? हाँ या ना? तो क्या कहें हम बहुत कायर हैं? तो फिर आइए हम पूरी दुनिया से एक ही बात कहें, सुनो गौर से दुनिया वालों, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी से दुनिया वाले गुरु क्या हमसे डालो चाहे ने कहा है जो तुम करो, मैं कहा बोले आपको याद अपना प्यारा बोले आपको याद अपना
सेना जिनने इकट्ठी करी, ये सेवा जिनने इकट्ठी की, श्याम जी है कि नहीं है? अच्छा वो भी सैनिक में है कि नहीं है? ये अपन बच्चे बन के नचे और वो कोई दूर खड़े रहे, ऐसा उचित है क्या? अरे सुनने की थोड़ी होती है, जब बच्चे हो तो उठा लाओ, बाद में डांट लगी और क्या करें? अच्छा बाद में डांट लगी और क्या करेंगे? आइए पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनाचार में, अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना। इसी तरह करेंगे धरती, जय प्रण है श्री राम का, जय प्रण है श्री राम का। सामन जब तक पूरा होगा, तब नहीं विश्राम का, राम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम, रावण के संग्राम का। लोग घट है, गणवन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग घट है, देवता प्रसन्न है। आदि मनोकामना बनी, आदि मनोकामना बनी, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आइए केवल ये समय है, और ये समय क्यों? अपने आप को सावधान रहे, जैसे बम विस्फोट में लोग मरते हैं, हमारी जिंदगी जिंदगी बनी रहे, हमारी जिंदगी मौत, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हो रहा तेरा मन, हो रहा तेरा मन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। केवल अपने देश से मैंने प्रयास किया भारत माता की आरती गाने का। आइए अपने देश से केवल एक बात कह दें, सब मिलकर एक एक व्यक्ति अपने देश से केवल एक बात कहे, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान लुटा जाएंगे। पूरे क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। हाँ वो गीत तो दरअसल था श्याम जी की सेना चली। अब वो श्याम की सेना हो या राम की सेना, अपने तो अंतर नहीं। जग में साचे हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। लेकिन भारत माता की आरती जैसी भी करी, थोड़ी करी या बड़ी करी, पूरी माला चढ़ाए तो भी माला, और एक फूल चढ़ाए तो भी। बोले धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विष का। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।